मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, ताज्जुब इस बात पर है कि प्यारे नबी की पहली शादी हो रही है 25 साल की उम्र में और आपकी होने वाली पहली बीवी की उम्र 40 साल, यानी 15 साल का फर्क है। क्या हमारे नौजवान अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी कर सकते हैं? हमारे गार्जियन अपने से बड़े खातून के साथ शादी करवा सकते हैं? नहीं ना मेरे भाई, ताज्जुब की बात है कि नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। और यही नहीं, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 40 साल के बाद उन्होंने छह बच्चे पैदा किए। हमारी मायर बहन क्या कहती हैं, 40 साल की उम्र हो गई, अब हम बच्चा क्या पैदा करें? बच्चा नहीं पैदा, हम तो बूढ़ी हो गई हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इस तरह की इस्लामी मालूमात से आप फैज़याब होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो कमेंट और लाइक जरूर क्या करें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से सब बच्चे हुए, 6 बच्चे जो आपके हुए तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ही से हुए। आपकी और बीवियां थी, 11 बीवियां थी, 10 बीवियों से कोई बच्चा नहीं हुआ। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब तक जिंदा रही तब तक आपने कोई शादी नहीं की। उनके इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर शादियां की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, उसमें एक ही बीवी कुंवारी थी, सबके सब या तो तलाकशुदा थी या फिर वो बेवा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे, उन 6 बच्चों का नाम इस तरह है। 4 लड़कियां थी, पहली लड़की हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी लड़की हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, तीसरी लड़की हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, और चौथी व आखिरी बच्ची आपकी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदीजा से 2 लड़के हुए। पहले लड़के का नाम कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे का नाम अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका लक़ब तय्यब और ताहिर था। एक लड़का और था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मारिया क़िब्तिया से पैदा हुआ था। मारिया क़िब्तिया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 लड़के और 4 लड़कियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, उनमें से एक ही कुंवारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी और बकिया सब के सब सय्यदा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की जिंदगी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदा रहे। 40 साल मक्का में नबूवत से पहले और नबूवत के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में गुजारे। तो कुल मिला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर 53 साल गुजारे और 10 साल मदीना में जाकर गुजारे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई, आपका इंतकाल मदीना में हुआ और आपकी कब्र शरीफ भी मदीना में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अब्बा को देखा ही नहीं। कितनी अजीब बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। और अजीब बात यह भी है कि जब आपकी उम्र शरीफ 6 बरस की थी तो आपकी वालिदा यानी अम्मा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। आपके वालिद भी नहीं, आपके वालिदा भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला पोसा। लेकिन इत्तेफाक ये भी देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी इंतकाल कर गए। अब आपको पालने पोसने की जिम्मेदारी अबू तालिब ने उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से बड़ी उल्फत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसका कलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा था। इसलिए अक्सर दुआ करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। लेकिन इतना जरूर होगा कि बरोज़े क़यामत जहन्नम में सबसे हल्का तरीन अजाब अगर किसी को होगा तो अबू तालिब को होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा और अहमद आपकी अम्मा ने रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, गलत काम नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। यह उम्मत के लिए पैगाम है कि आप भी झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, गलत काम ना करें।